हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सर्कल। आज मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी में समाचार लेखन के संबंध में बताने जा रही हूँ, क्योंकि अब आपकी परीक्षा निकट आ गई है और आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड की शैली को आज मैं विस्तृत रूप से आपको समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले प्रश्न आता है कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के कौन कौन से तरीके हैं। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के कौन कौन से तरीके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि उत्तर है लोगों के मध्य जो सूचनाएं हम आदान प्रदान करते हैं उनको जनसंचार कहते हैं। जो सूचनाएं आदान प्रदान होती हैं उन्हीं को जनसंचार कहते हैं। जनसंचार के अनेक माध्यम हैं, यानी कि बहुत से तरीके हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अनेक तरीके अपनाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसा आप नीचे देखेंगे स्क्रीन पर कि जनसंचार के कितने प्रकार हैं। पहला है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में खबरें इकट्ठी करने का काम संवाददाता करते हैं। वे समाज के हर क्षेत्र से खबरें इकट्ठी करके संपादक के पास भेजते हैं। इसके बाद संपादक इन खबरों को संपादित करके समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित करता है। क्या करते हैं? खबरों को संपादित करके समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित करते हैं और वो हमारे पास सूचनाएं और खबरें आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। खा नंबर टेलीविज़न। टेलीविज़न भी एक दृश्य और श्रव्य का माध्यम है, जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसमें एंकर खबरें देने का कार्य करते हैं। जो हमें खबर सुनाते हैं एंकर होते हैं, जो उन्हें अनेक संवाददाताओं तथा चैनलों से प्राप्त होती है। इसमें एंकर खबरों को लिखकर तथा बोलकर दर्शकों तक पहुंचाते हैं। रेडियो अगला माध्यम जो है वो रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। रेडियो क्या है? श्रव्य माध्यम है। इस पर खबरें हम सुन सकते हैं, जिस पर एंकर बोलकर सूचना देता है या खबरों को संबोधित करता है। वाचक ही खबरों को एकत्र कर उसका संपादन करता है। गा नंबर देखिए। इंटरनेट यह एक ऐसा माध्यम है जिस पर संपूर्ण संसार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इस पर संसार के कोने कोने से सूचनाएं लिखकर भेजी जाती हैं, जिन्हें कभी भी पढ़ा जा सकता है। अब बच्चों, ये हम जानते हैं कि इंटरनेट जो हमारा माध्यम है वो एक बहुत ही शीघ्र सूचनाओं को प्रेषित करता है और इस पर जो खबरें होती हैं वो देश के कोने कोने से प्राप्त की जाती हैं। कोई भी कभी भी उनको पढ़ सकता है और उनको देख सकता है। ये हमारा सबसे शीघ्रता सूचना पहुंचाने वाला एक माध्यम है। प्रश्न नंबर 2 आगे देखते हैं कि रेडियो समाचार एवं सामान्य समाचारों की संरचना किस पर आधारित होती है। रेडियो समाचार एवं सामान्य समाचारों की संरचना किस पर आधारित होती है? इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर पिरामिड शैली से क्या आशय है, अथवा अब इसमें देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या बनता है कि उल्टा पिरामिड शैली से क्या आशय है।
सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसको आपको अवश्य समझकर याद कर लेना चाहिए कि उल्टा पिरामिड शैली से क्या आशय है अथवा क्या तात्पर्य है। रेडियो, उत्तर इसका क्या है? रेडियो समाचार एवं समाचार पत्रों के समाचारों, फीचर आदि की संरचना तथा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? पिरामिड शैली पर। यह समाचार लेखन की सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शैली है। ये सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शैली है। सबसे 90% समाचार अथवा कहानी इसी शैली में लिखे जाते हैं। किसमें? उल्टा पिरामिड में। इस शैली में खबर के अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य को सर्वप्रथम लिखा जाता है। किसको पहले लिखा जाता है? जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद कम महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखा जाता है जो कम इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें कहानी की तरह क्लाइमैक्स की जगह आरंभ में होता है। इस शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उल्टा पिरामिड शैली को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3 भागों में। नीचे देखते हैं। नंबर 1 इंट्रो या मुखड़ा। नंबर 1 क्या है? इंट्रो या मुखड़ा। नंबर 2 बॉडी और नंबर 3 समापन। नंबर 3 पे समापन। समापन मीन्स उसको समाप्त करते हैं। नंबर 1 इंट्रो या मुखड़ा। समाचार में जो लीड को मुखड़ा भी कहा जाता है। इसमें समाचार के मूल तत्वों को प्रारंभ की 2-3 पंक्तियों में लिखा जाता है। इसमें समाचार के जितने भी आवश्यक तत्व होते हैं उनको 2-3 पंक्तियों में लिखा जाता है। यह समाचार का महत्वपूर्ण अंग होता है। बॉडी इंट्रो के बाद लिखा जाता है। कब लिखा जाता है? जब हमारा इंट्रो हो जाता है। इसमें समाचार की विस्तृत तत्व को अवरोही क्रम में लिखा जाता है। जो व्याख्यात्मक होते हैं, विस्तृत होते हैं, उनको अवरोही क्रम में लिखा जाता है। 3rd नंबर पर समापन। उल्टा पिरामिड शैली में कोई अंत नहीं होता है। इसमें आवश्यकता अनुसार समय और स्थान की कमी को देखते हुए अंतिम पंक्तियों को काटकर छोटा किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कि आवश्यकता के अनुसार यदि मेरी बात ख़त्म हो गई या स्थान की कमी है तो उसको देखते हुए हम उन पंक्तियों को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस प्रकार समाचार का समापन होता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए कि रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न को एक बार फिर से देखिए कि रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातों का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखिए, आपको स्क्रीन पे साफ समझ में स्पष्ट रूप से आ रहा होगा कि रेडियो समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। रेडियो समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। रेडियो समाचार लेखन के लिए अनेक बुनियादी बातें निम्नलिखित हैं। इसके भी पॉइंट देख लीजिए। नंबर 1 है साफ सुथरी और टंकित कापी। यह रेडियो समाचार लेखन का मूलभूत आधार होती है। रेडियो समाचार की कॉपी साफ और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि समाचार पढ़ते समय वाचक को कोई कठिनाई महसूस न हो। समाचार कॉपी कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों तरफ पर्याप्त जगह होनी चाहिए। एक पंक्ति में अधिक से अधिक 12-13 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के अंत में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। विभाजित का मतलब है बटा नहीं होना चाहिए कि आधा शब्द लाइन में लिखा है और आधा उसका बचा हुआ शब्द हम नेक्स्ट लाइन में लिखें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तथा 11 से 999 तक के शब्द अंकों को अंकों में ही लिखा जाना
चाहिए। कठिन तथा लंबे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संकेतों की अपेक्षा प्रतिशत अथवा डॉलर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। समाचार को कभी भी संख्या से शुरू नहीं करना चाहिए। ये इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास बात है कि समाचार को कभी भी संख्या से शुरू नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं डेडलाइन। अब डेडलाइन क्या है? संदर्भ तथा संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग रेडियो समाचार लेखन में डेडलाइन, संदर्भ तथा संक्षिप्त अक्षरों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसमें अखबारों की तरह अलग से डेडलाइन नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसी समाचार के साथ ही जोड़ देना चाहिए। इसमें आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, कल सुबह, कल दोपहर, कल शाम, इस वर्ष, अगले वर्ष आदि का प्रयोग करना चाहिए। संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग से सदैव बचना चाहिए। केवल कुछ प्रचलित संक्षिप्त अक्षरों का ही थोड़ा बहुत प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे जैसे UNO, PNB आदि। ये हमारे उल्टा पिरामिड शैली के कुछ उदाहरण हमने अभी बच्चों मैंने आपको रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातों को समझाया है। अब इसके अगले प्रश्नों को मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मैं आपको आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करूंगी। जय हिंद।